नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से सत्र 2024-25 के लिए हमें न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 रेखा एवं कोण। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 रेखा एवं कोण। पाठ के पूर्व की तैयारियाँ हैं, इसे आप देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए इसके आधार पर आप आसानी से पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 30 अंश के पूरक कोण का माप है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर का 60 अंश। दो संपूरक कोणों के मापों का योग होता है 180 अंश, बी नंबर का राइट आंसर है। तीसरा है एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा, तो न्यून कोण होगा, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न 4 100 अंश माप के कोण का संपूरक कोण होगा 80 अंश होगा। 57 अंश माप के कोण के पूरक कोण होंगे 33 अंश, बी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण और समकोणों को पहचान कीजिए। तो देखिए टेबल, स्टूल, मकान, चिमटा, पेड़ की शाखाएं, कैंची, प्रकार, खिड़की इत्यादि इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7 है यदि L समानांतर M है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x धन 110 अंश बराबर 180 अंश, तो x बराबर 180 ऋण 110 अंश, ये रेखी कोण है तो x बराबर 70 अंश। अगला है यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो एक रेखा 3 समांतर रेखाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद है प्रश्न 9 यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी। तो पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। माना पहला कोण x है तो दूसरा कोण 2x, अतः x धन 2x बराबर 90 अंश। 3x बराबर 90, तो x बराबर 30 अंश आ जाएगा। दूसरा कोण हो जाएगा 2x, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 अंश। इसके बाद 10वां प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाएं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना शीर्ष A पर निर्मित कोण x, y, z तथा p है। इस प्रकार से आप चित्र देख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया है। इसके बाद है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अतः x धन x बराबर 180 अंश, तो x का मान आ जाएगा यहाँ 60 अंश। और x धन y बराबर 180 अंश रेखी युग्म कोण है, तो 60 धन y बराबर 180 अंश, तो y बराबर 180 ऋण 60 बराबर 120 अंश। तो कोण z और कोण x बराबर और कोण LP, कोण P बराबर कोण y, ये शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा कोण z बराबर 60 अंश, कोण P बराबर 120 अंश। तो आंसर क्या आएगा 60, 120, 60 और 120। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 11 दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अंश अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना छोटे कोण की माप x अंश है तथा बड़े कोण बराबर x धन 40 होगा, अतः x धन 4 40 है यहाँ बराबर 180 अंश, तो 2x धन 40 बराबर 100, तो x का मान आ जाएगा 70 अंश। इस प्रकार से हल कर लेंगे। बड़े कोण की माप है x धन 40, तो 70 धन 40 बराबर 110 अंश। तो छोटे कोण और बड़े कोण की माप हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है यदि L समांतर M है और T तिर्यक छेदी रेखा है, जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो A धन B टू B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। 110 अंश धन कोण A बराबर 180 अंश रेखी युग्म कोण है, कोण A बराबर 180 अंश ऋण 110 अंश बराबर 70 अंश, तो कोण B बराबर कोण
ए संगत कोण है तो कोण बी बराबर 70 अंश, अतः ए धन 2b बराबर 70 धन 2 गुणा 70 बराबर 210 अंश का आंसर आ जाएगा। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, आकृति दी गई है में पी क्यू आर समांतर है आर एस में, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू समांतर आर एस, इसलिए बी कोण बी बराबर कोण पी एकांतर कोण है, इसमें देखेंगे, और कोण ए बराबर कोण क्यू संगत कोण, तो कोण ए बराबर 70 अंश है। और कोण बी बराबर 65 अंश। अगला है, यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x तथा x धन 2 है, तब x धन 2 बराबर 180 अंश, तो 2x बराबर 180 अंश ऋण 2, तो x का माना जाएगा 89 अंश। दूसरा कोण हो जाएगा x धन 2 89 धन 2 बराबर 91 अंश। इसके बाद है, दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे का 1/3 हो तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाएं और प्रदर्शित करें। तो माना एक कोण x है तो दूसरा कोण x/3 होगा। तो ऋजु कोण देखिए 180 अंश का होता है, अतः हम इस प्रकार से x धन x/3 ऋण बराबर x धन x/3 बराबर 180 अंश, तो 3x धन हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा 3x धन x/3 बराबर 180 अंश, तो 4x/3 बराबर 180 अंश। देखिए इस प्रकार से यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।